नमस्कार। मैं राना क्लासेस की तरफ से आज खोटा सिलेबस के कहानी संग्रह के छैहर कहानी को लेकर आई हूँ। इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा। इनका जन्म 1946 ईस्वी में लारी नामक ग्राम जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, झारखंड में हुआ था। इनकी माता का नाम धनिया देवी और पिता घनेनाथ महतो थे। इनके 10 बच्चे थे, जिसमें से चितरंजन महतो जो थे वे सबसे छोटे थे। कहा जाता है इनके माता पिता बहुत परिश्रमी थे, तभी इन्होंने 10 बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से किया। ऐसे तो चितरंजन महतो चित्रा जी द्वारा प्रकाशित बहुत सारी कृतियां हैं, पर हम कुछ कृतियों के बारे में जानेंगे, जिसमें एक है जिंदी टो छैहर, खोटा कहानी संग्रह में है, और महराई एक है जो खोटा महाकाव्य के संकलन का एक प्रस्तुतिकरण है। तो इनके द्वारा कहानियों में, कहानी संग्रह में 10 कहानियां हैं। कहानी की संख्या 10 है, पर अभी खोटा सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, जिसमें हमें 3 ही कहानियों को पढ़ना है। पहला है छैहर, दूसरा है हम कैसे जियब, और तीसरा है बोनेक लोर। तो हमें 3 ही कहानियाँ पढ़ना है, जिसमें से आज हम छैहर कहानी को पढ़ते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को लेखक के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो उनके जीवनी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे चितरंजन महतो की माता का क्या नाम था, उनके पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे उनके द्वारा और कौन कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हुई थी उनके बारे में। तो इसलिए मैं उनके जीवनी के बारे में आप लोगों को बता दी हूँ। अब हम लोग देखेंगे कहानी छैहर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसकी कहानी है? हम जानते हैं हर कहानी का कुछ जो संदेश होता है, कुछ अच्छे संदेश होते हैं, कुछ खराब संदेश होते हैं। तो इस कहानी का भी बहुत ही अच्छा संदेश है कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। हम सभी जानते हैं अच्छे संगत से अच्छे गुण आते हैं, और गलत संगत से, हम गलत संगति से अच्छे गुणों को भी छोड़कर माने खराब गुणों को अपना लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। पहले देखते हैं इस कहानी का जो ये कहावत है, इसका चरितार्थ किस प्रकार किया गया है। तो देखते हैं, इसमें मैं कुछ खोटा में इस कहानी को बताऊंगी, जो कहानी का सार है उसके बारे में। कहा गया है, रोहन और सोहन दूगो मजदूर हला। रोहन गाँव के जमींदार सुरजू बाबू हियाँ हुकुमदारी करहल। सुरजू बाबू घटी टूटी सामान आर उनखर खातिर दारू खांडी जोगाड़ो कर हला। संगे संगे ओहो पी लेहल कि सरजू बाबू पिए खातिर दे हलथिन। माने सरजू बाबू जो रोहन है और सोहन 2 मजदूर थे, दोनों एक गांव में रहते थे। रोहन जो है गांव के एक जमींदार सरजू बाबू, जिनका पूरा नाम है सूर्य नारायण चौधरी, और उनके पिता का एक जगह जिक्र है, उनके पिता का नाम बिरजू चौधरी था। तो उसके घर रोहन हुकुमदारी करता था। सरजू बाबू के कुछ टूटी फूटी सामान को लाता था, और जो सरजू बाबू थे वे थोड़ा दारू पीने और अय्यासी करने की उनकी बुरी आदत थी, और इसलिए वे सरजू बाबू के लिए दारू खांडी के जुगाड़ में रहता था, और जब वह जुगाड़ करता था उसके लिए सरजू बाबू उन्हें भी पीने के लिए दे देते थे। इस तरह कहा गया है कि रोहन जो है वह गलत संगति में, माने वह जमींदार के छत्र छाया में था। छैहर माने यहाँ कहा गया है उनके छत्र छाया में था, और उनकी संगति में रहकर रोहन भी दारू पीने की उसको भी लत लग गई थी।
और हमेशा रोहन सरजू बाबू के हुक्म का पालन में ही जुड़ा रहता था। उसके विपरीत हम देखेंगे उसका दोस्त जो था मोहन, वह भी अपने घर का कामकाज करता था। यहाँ खोटा में उसके बारे में पढ़ेंगे। दोसर बाटे मोहन आपन घरे काम काज करे और मजदूरियों करल हल। वो गाँवे गुरुजी देवा चौधरी के हियाँ बेसी आवाजाही बैठन उठन ले दारू मोह कोन्हो नाय जाने और संगे संगे सबे छुआ पुता के पढ़ाइबो करे। जो सोहन था वह एक गुरु जी के छत्र छाया में था। माने वह अपना घर का काम तो करता था, मजदूरी भी करता था और वह गांव के गुरुजी चौधरी जी के वहाँ उसका उठना बैठना था और उसे दारू का मोह बिल्कुल नहीं था। और वह उसके साथ साथ छुआ पुता के अपना माने बच्चों को वह पढ़ाया भी करता था। पर जो रोहन था वह गलत संगत में पड़ गया था, जिसमें वह अपने बाल बच्चों की चिंता की बिल्कुल नहीं थी और ना वह अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने का चिंता करता था। तो बुरी लत के कारण ही उसकी यह दशा थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। गाँव में दुयो रोहन और मोहन ले कटी टनक लोग हल, मकिन दारू हांडिक चलते खंगटल जा हल और मोहन चिकनाल जा है। कहा गया कि रोहन जो था वह दारू हांडी पीता था, जिसके चलते उसके शरीर की माना उसका स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहने लगा। और मोहन जो था अपनी अच्छी संगत अच्छे काम के चलता वह चिकनाई जाहल, माने उसकी उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। तो पोछू मोहन के कहा से रोहन देवा चौधरी गुरुजी ठिन आवे है और गुरुजी नौकरा दारू हंडी छुड़ाव हथिन। कहानी के अंत में कहा गया है कि रोहन जो है उसे पता चल जाता है कि बुरी संगत के कारण मेरी यह हालत हुई है और वह अंत में मोहन से पूछता है कि आखिर मैं भी तुम्हारे जैसा मजदूरी करता हूँ, फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों है? तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तुम्हारे घर की हालत अच्छी है, तुम्हारा पहनना ओढ़ना भी हमसे अच्छा है, आखिर यह हालत क्यों है? मोहन उसे समझाने के लिए कहता है कि तुम गांव के एक बड़े जमींदार के छत्र छाया में हो, फिर भी तुम्हारे पास अधिक पैसा है, पहले भी अधिक पैसा था, फिर भी तुम जो है अपनी जीवन की स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ चुके हो, क्योंकि तुम्हारी जो चाल ढाल है वह अच्छी नहीं है। अंत में रोहन को समझ में आ जाता है और वह मोहन के साथ गुरुजी के पास जाता है और उनकी संगत में वह गुरुजी से वादा करता है कि वह बुरी आदतों को छोड़ देगा और वह अपना जीवन उनके संगत में बिताता है। तो हमारा कहानी यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।